अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज हम क्लास 7th की सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है वुमन चेंज द वर्ल्ड। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। तो आज जो हमारा कल का टॉपिक था लर्निंग फॉर चेंज, इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अब हम राश सुंदरी के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे, जो वेस्ट बंगाल में पैदा हुई 200 साल पहले। 60 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बंगला ज़बान में लिखी। इसकी किताब अमर जीबान पहली ऑटोबायोग्राफी है जो एक हिंदुस्तानी औरत ने लिखी है। राज सुंदरी एक घरेलू औरत थी जो एक बड़े लैंडलॉर्ड खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उस वक़्त ये माना जाता था कि अगर कोई औरत लिखना और पढ़ना सीखती है, वो अपने शौहर के लिए बदकिस्मती लाएगी और बेवा हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने खुद से ही लिखना और पढ़ना सीखा। शादी के बाद वह अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताती है कि वो सुबह से ही काम में लग जाती थी और कई बार तो आधी रात तक उनका काम पूरा नहीं होता था। कभी कभी तो उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता था, दिन में जरा सा बैठने के लिए भी। जब से वो 14 साल की थी, तब से ही वो ये सारा काम कर रही है। ये कहती है कि मुझे ऐसा लगने लगा कि जो रिलीजियस मैनस्क्रिप्ट्स हैं, मुझको ये पढ़ने हैं। इस तरह की इसको फीलिंग्स आने लगी। लेकिन इस वक्त औरतों को पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती थी। लेटर मैंने सोचा कि औरत को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं क्यों पढ़ती हूँ। तो मेरे को अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। ऐसा लगता था कि मेरे को पढ़ना नहीं चाहिए, ये तो गलत होता है। मेरे साथ क्या गड़बड़ है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। औरत को पढ़ना नहीं चाहिए, फिर मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ। फिर एक बार रात में मुझे एक ड्रीम आया कि मैं चैतन्य बागबात की मैनस्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ। इसके बाद दिन में मैं जब किचन में खाना बना रही थी, मैंने ये सुना कि मेरे शौहर मेरे बड़े बेटे को कहता है, विपिन, मैंने चैतन्य बागबात की किताब रखी है और जब मैं तुमसे मांगूंगा तब मुझे दे देना। और वो वहाँ से चले गए। तो जब किताब साइड में रखी थी, तब उन्होंने क्या किया, सीक्रेटली इसमें से एक पेज फाड़ लिया और फटाफट से इसको छुपा लिया। फिर एक बार क्या हुआ, जब इनका बेटा अल्फ़ाबेट सीख रहा था, इस टाइम पर अल्फ़ाबेट इसकी किताब में से एक पेज फाड़ लिया और छुपा दिया उसको। जब उन्हें टाइम मिलता था, तब ये लेटर्स को मैच करने की कोशिश करती है कि अच्छा, ये वाला जो लेटर है ये इस किताब में कहाँ लिखा हुआ है। फिर इस किताब से वो इसको समझने की कोशिश करती थी। इस तरीके से
वर्ड्स को मैच करके उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स के बाद लिखना और पढ़ना सीख लिया। अल्फ़ाबेट सीखने के बाद राज सुंदरी देवी इस काबिल हो गई कि वो चैतन्य भागवत की किताब पढ़ने लगी। उनकी अपनी राइटिंग से इसने दुनिया को एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो इस वक्त की औरतों की ज़िंदगी के बारे में पढ़े। राज सुंदरी देवी ने डिटेल में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के एक्सपीरियंस लिखे हैं और ये बताती है कि इन दिनों न तो उनको आराम का वक़्त मिलता था, न तो उनको बैठकर खाने का वक़्त मिलता था।